सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। मांस और मदिरा, शराब, गंदे आचरण। अरे मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मांस और शराब खाने वाले सोचते हैं कि मांस और शराब से बल मिलता है। मांस खाओ और शराब पियो, इससे क्या होगा? बल मिलेगा। मांस खाने और शराब पीने से बल मिलता तो तुम बोतल के गुलाम नहीं होते। अरे एक बोतल का जो गुलाम है उसमें बल कहाँ से आएगा? एक खंभे जो पानी का बोतल होता है, उस पानी के बोतल के जो गुलाम है उसके पिए के बिना नहीं रह सकता है। उसके अंदर बल कहाँ से आ जाएगा? कौन सा बल आएगा? ये मांस खाने वाले और दारू पीने वाले सोचते हैं कि मांस खाने और दारू पीने से बल आता है। अरे तुम्हारा बल क्या है? तुम किसके गुलाम हो? मांस और दारू के गुलाम हो। बेचारे जीवों को, जो पशु पक्षी जीव बेचारे हैं, देखो कैसे पशु पक्षी जीव हैं, कैसे बेचारे मौज में रहते हैं। इन जीवों को तुम मार के खाते हो। देखो ये बेचारे कितने, और इन जीवों को ये राक्षस मार के खाता है और सोचता है कि हमें बल है। अरे तुम्हारा बल कहाँ जाएगा जानते हो? वैसे ही भूंजे जाओगे तुम, वैसे ही जैसे जीवों को भूंज कर खा रहे हो, ऐसे ही तुम्हें काल भूंज देगा। काल जब भूंजेगा तो पता भी नहीं लगेगा कि तुझे कहाँ कहाँ से भूजा। मांस और दारू, शराब बहुत ही आम बात है। ये लगता है कि इससे बल प्रकट होता है। बल जानते हो किसे कहते हैं? बल, भगवान के नाम का बल। देखो भगवान के नाम में कितना अपार बल है। राक्षस जो मांस खाते हैं, एक हनुमान जी अकेले, हनुमान जी अकेले, और मांस खाने वाले राक्षस कितने हैं? कितने राक्षस हैं? एक एक को ऐसे मार रहे हैं। देखो उन्हीं के घर में घुस के, उन्हीं राक्षसों के घर में घुस के, और उन्हीं राक्षसों से उनका विनाश हनुमान जी किस तरह से कर रहे हैं? मार पठा। अकेले, किसके बल पर? भगवान के नाम के बल पर। तो जिनको लगता है कि मांस खाना और दारू पीना ये बल है, तो अकेले हनुमान जी कितने राक्षसों को मारकर गिराए। क्यों नहीं उनमें से कोई आ गया, उनको छू भी दिया? सामर्थ्य नहीं है छू दे। बल क्या है? भगवान के नाम का बल, भगवान का बल। घर में घुस के हनुमान जी मार रहे हैं, घर में घुस के। जिन राक्षसों को लगता है कि जिनसे पूरा आसपास के संसार भयभीत खाता है, उन्हीं के घर में घुस के हनुमान जी तालका मचा दिए। पूंछ में आग जलाया गया, उन पूंछ में आग से ही उनका विनाश कर दिए। सोचो कि जो एक भगवान के नाम के बल का आश्रित है, मांस खाना और दारू पीना, इससे बल आता तो संसार में सभी बलशाली होते। बल क्या है? काम को जीना, जीतना, क्रोध को जीतना, लोभ को जीतना, मोह को जीतना, ये बल है। इसे बल कहते हैं। काम पर विजयी, क्रोध पर विजयी, लोभ पर विजयी, मोह पर विजयी, इसे बल कहते हैं। बल ये नहीं
तुम दूसरों को मार कर खाओ और सोचो कि हम बलशाली हैं। अरे तू दूसरों के जीव के मांस खा रहा है, तू बलशाली कैसे हो सकता है? कैसे बलशाली हो सकता है? वो बेचारे जीव तड़प रहे हैं और तू उनको मार कर खा रहा है। तुझे जैसे भूंजे जाएगा ना, जैसे उनको खा रहा है, तुझे भी ऐसे भूंज दिया जाएगा, पकड़ के और भूंजा जाएगा तुझे। याद रखना। तो मांस खाने वाले और दारू पीने वाले मत सोचो कि बलशाली हैं। अकेले भगवान के भक्तों को देखो, पूरा विश्व को हिला कर रख देते हैं। हनुमान जी घर में घुस घुस के मारे रावण को, रावण के पार्षदों को। जितने राक्षस थे रावण के, सभी को धूल चटा दिया अकेले। सोचो बल कितना होगा राम जी के आश्रय में। अब सोचो कि एक राम जी का भक्त का ये प्रभाव है, तो फिर भगवान का क्या प्रभाव होगा? एक भक्त का ये प्रभाव है तो भगवान का क्या प्रभाव होगा? हनुमान जी के आगे कोई राक्षस टिक सकता है? कोई भूत पिशाच टिक सकता है? ये नहीं। तो भगवान के नाम में बल है, भगवान की भक्ति में बल है। मांस खाने में बल नहीं है, दारू पीने में बल नहीं है। बिना बोतल के तुम जी नहीं सकते हो, बिना मांस उन जीवों को खाकर तुम रह नहीं सकते हो। तू बलशाली समझता है खुद को। अगर तू बलशाली है तो 10 दिन आ जा सामने। 10 दिन तू आ, 10 दिन में तेरा बल देख कहाँ जाता है, कितना बल है तुझ में। अगर तू बलशाली है, मांस खाकर, दारू पीकर, शराब पीकर, नशे कर कर तू बलशाली बनना चाहता है, तो आ 10 दिन। 10 दिन ऐसे जीवन को बितवाएंगे कि तू बल समझेगा कि किसे बल कहते हैं। 10 दिन साथे आ जाओ, 10 दिन। दारू पीने वाले, मांस खाने वाले लगता है कि बल है, तो 10 दिन आकर हमारे साथ बिता दो। 10 दिन तो छोड़ो, 2 से 3 दिन में भाग जाओगे। तो बल इसे कहते हैं। भगवान के भक्त, जहां तुम घर में रहकर परे रहते हो, भगवान के भक्त वहां वहां से गुजरते हैं। कोई परास्त नहीं कर सकता। और मांस खाने वाले, तुम्हारा तो मन ही तुम्हें परास्त किए हुए है। एक बोतल परास्त किया हुआ है, एक बोतल। अरे वो बेचारा बोतल भी सोचता है कि कहां पर गए हम, कहां पर गए इसके चक्कर में। ये हमारे बिना जी नहीं सकता है बेचारा। ये बोतल भी सोचता है कि ये हमारे बिना जी नहीं सकता है। अब जब बोतल तुमको देख रहा है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते हो, उसके पिए के बिना रह नहीं सकते हो, फिर तुम्हारा जीवन कहाँ जाएगा? कौन सा बल तुम्हें काम करेगा? ये शरीर का बल, अरे क्षण में ये नष्ट हो जाएगा शरीर। काल के मुंह में है तू। तू बीच रास्ते में लटक गया है, देख ले। आगे और पीछे बीच रास्ते में तू लटका हुआ है। एक तरफ काल है और एक तरफ खाई है, तू बीच में है। और बल तेरा कहाँ गया? कौन सा बल है? कौन सा बल है? एक बार बताओ। पीछे मौत और आगे दोनों तरफ, कहाँ जाएगा तुम्हारा बल? तो ये बल के चक्कर में मत पड़ो। ये शरीर का बल, संसार का बल कुछ काम में नहीं आएगा। बचो। इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरने के बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा? यहां जो कर्म कर रहे हो उसका तो विनाश हो जाएगा,
और इसके बाद ऊपर जाओगे फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बचो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और ज्यादा बल का अभिमान है तो आ जाओ 10 दिन साथ में रह लो। ज्यादा बल का अभिमान है तो 10 दिन बिता कर देख लो हमारे साथ, पता चल जाएगा तुम्हें बल क्या होता है। इसलिए मांस खाने वाले, दारू पीने वाले सतर्क हो जाओ, भगवान के भक्ति में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा तुम्हारा जीवन। मांस खाने वाले और दारू पीने वाले जिनको लगता है तो आ जाओ 10 दिन साथ है बिता दो, देखो तुम्हारे पुरखा पानी ना पी जाए तो कह लेना। ऐसे ऐसे जगह से गुजार देंगे कि 2-4 दिन में भाग जाओगे तुम, 2-4 दिन में भाग जाओगे, 10 दिन तो बहुत है, 1 दिन भाग जाओगे 1 दिन में। बल किसे कहते हैं, आ जाओ हमारे पास, नाम जप करो और रगड़ो अपने आप को, देखो बल प्रकट होता है अंदर से। नाम जप करो और रगड़ो शरीर को, बल प्रकट होगा, वो बल है। अरे मांस खाकर, शराब पीकर, दारू पीकर, नशा कर कर तुम बल प्रकट करने वाले हो। शरीर को कितने दिन बचाओगे, कितने दिन। संसार में देख लो क्या क्या हो रहा है, तुम्हारा भी वैसे ही दुर्गति हो जाएगा, काल वैसे ही नष्ट कर देगा तुम्हें। काल को अभी जानते नहीं हो तुम, बल तुम्हारा ऊपर से नीचे डाउन कर देगा, वो ऐसे विध्वंस मचा देगा कि फिर जीने लायक नहीं बचोगे। तो बल इसमें नहीं है, बल है भगवान के नाम में, भगवान के भक्ति में। तांडव मचा हुआ है सारे तरफ, चारों तरफ। मांस खाने वाले सुधरो, सुधरो। दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, तुम बोतल के गुलाम हो, तुम बेचारे जीवों के गुलाम हो। वो जीव सोचता है ये हमारा गुलाम है, इसको हमारे से पेट भर रहा है, खाने दो इसको। कहीं ये हमारे शरीर को खाकर ये अपना शरीर पोषित कर रहा है, खाने दो बेचारा। वो कितना कृपालु है, वो जीव कितना कृपालु है, अपना शरीर देकर तुमको जिला रहा है, और तुम उससे भी गैल गुजरल हो। तुम उस जीव से भी तू गैल गुजरल है। उस जीव को देख, देख उस जीव को, बेचारा वो अपना शरीर दे देता है तुमको खाने को, और तू क्या करता है। काम को जितना, क्रोध को जितना, लोभ को जितना, ये बल है, ये भगवान के नाम से आता है। शरीर का पोषण फाड़ देगा तुम्हें काल, ये बीचे से फाड़ देगा, इसी कैसे कैसे फाड़ डालेगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। जानते हो काल कैसे फाड़ेगा, बीच से फाड़ देगा, बीच से। इसलिए भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम जप करो, वो बल प्रकट होगा। मांस खाने वाले और दारू पीने वाले ज्यादा गुमान है तो आ जाओ हमारे सामने, 2 से 4 दिन बिता कर देख लो, तुम्हारे बल का अभिमान निकल जाएगा। 2 दिन टाइम दे दो हमको, और ज्यादा गुमान है तो आ जाओ 2 दिन। भाग ना जाओ तो कह देना, कहाँ जाएगा तुम्हारा बल। तो वो बल मत देखो, बल क्या होता है, भगवान के नाम का बल होता है, भगवान की भक्ति का बल होता है। रोम रोम में हनुमान जी का भगवान के नाम बसा हुआ है, रोम रोम में भगवान की भक्ति बसी हुई है। और कितने बड़े बड़े राक्षस उनके सामने आए, एक मुका में नहीं सह पाएंगे उनका, एक मुका नहीं सह पाएंगे राम जी के भक्तों का। हनुमान जी का एक मुका आज तक कोई सहा है, बता दो। जहां पड़ेगा वहीं विध्वंस हो जाएंगे, एक मुका में खत्म हो जाएंगे। राक्षस जो बड़े बड़े जीव अपने आप को बलशाली समझते हैं, वैसे वैसे हनुमान जी कैसे ऐसे, वो तो छोटे छोटे बंदर ही देखो रावण के मूड़ी को ऐसे लात मार रहे हैं, रावण के मूड़ी को ऐसे मार मार के पुट्ठा बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे मार मार रहे हैं रावण के। रहा न गोकुल रो अनिहारा, कहाँ गया रे रावण तेरा बल,
कहाँ गया तेरा वो बल जिसके बल पर तू हाँक रहा था? देख आज तुझे बंदर लात मार रहे हैं। कहाँ गया तेरा बल? बल उसमें नहीं, बल भगवान के भक्ति में है, भगवान के नाम में। निरंतर जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान के आश्रित हो, तुम्हारा कोई बाल बाका कर ले, धरती पर नहीं है। अब भगवान से विमुख हो तो तुम्हें ये मांस मदिरा ये तुम्हें, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। कर्म तुझे ऐसे मार डालेंगे कि तू जीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बच, निरंतर नाम जप कर, सत्संग सुन, अच्छे आचरण अपना ले। जय श्री राधे।